जागहु जागहु श्रीनिधि प्यारे, जागहु जागहु श्रीनिधि प्यारे। बोलिए लक्ष्मी निधि जी महाराज के। और जैसे गाय को निज गाने का उपक्रम कर रहे थे, लक्ष्मी निधि महाराज जाग भोर जाग निज नित्य निवाई, दरस हेतु गवने पीतु पाय। जैसे लक्ष्मी निधि जी जागे अपनी दिनचर्या पूर्ण करके और सबसे पहले पिताजी को नमन कर दरबार लगा है। सब लोग विजय राज जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी जी महाराज जाके चरणों में नमन करते, और जैसे पिताजी के चरणों में नमन किया तो जनक अवध की बात चलाए, और समाचार सब कहे सुना। कुमार बैठो, मेरे बगल में बैठो, सुनो। अयोध्या से समाचार आया, अयोध्या से पत्रिका आई है, और सुनो राम जी तुम्हारे विरह में बहुत दुखी है। लाडली श्री किशोरी बहुत याद कर रही है तुम्हारी, गुरुदेव वशिष्ठ याद कर रहे हैं, पूरे अयोध्या वासी तुम्हारा दर्शन चाहते हैं। ये लो पत्रिका आई है, इसे पढ़ लीजिए। दिन पत्रिका कैसी केरी, अवधनाथ पठये ही हे युवराज, हे प्रेम मूर्ति, हे राम प्रेम के किशोरी जी ने आपके लिए पत्र भेजा है, महाराज चक्रवर्ती जी ने पत्र भिजवाया है। और जैसे श्री लक्ष्मण जी ने पत्र को प्राप्त किया, हृदय से लगाया, और आंखों में अभी तक ये एहसास था। कल की लीला देखी तो मन में ये था कि किशोरी जी मिथिला में है, राम जी मिथिला नहीं है, तभी तो लीला देखी है। तो परंतु जैसे पत्र पाए तो पूर्वाभास आ गया, किशोरी जनकपुर में नहीं। और पिताजी के चरणों में प्रणाम करके सीधे अपने महल आ गए, और श्री सिद्धि कुमारी जी से कहते हैं, ये प्रिय कि मैं क्या देख रहा हूँ। कलते मोई बहुत सुख आवा, मम मन मिथिलहि सियर छावा। कल से मेरे को बहुत आनंद था कि मेरे मन में ये था कि किशोरी जी मिथिला में ही है, परंतु आज पिताजी को प्रणाम करने गया तो पिताजी ने कहा कि किशोरी जी तो अयोध्या में, और ये पत्र दिया है उन्होंने। श्री सिद्धि कुमारी जी कहती है ना, यही बात सत्य है। बोली से कुमारी कर जोरी, देखो नाथ विरहमति बोरी, अभिनय रूप सियाई दृग देखे, बाल चरित पुनि सुखमय पेखी। जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम।
लक्ष्मी निधि सीते कुमार। श्री लक्ष्मी सीते कुमार। बोलिए श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज के। श्री सिद्धि कुमार जी कहते हैं प्राणनाथ, जो आप कह रहे हैं सत्य है। सियाजू अयोध्या में ही है। आपको मैंने दुखी देखकर ये अभिनय लीला किया था, जिसको देखकर आप तन्मय हो गए। और ऐसा सुनकर श्री लक्ष्मी निधि जी पत्रिका बांटने लगे। बाचन लगे बहुरी प्रिय पाते, सुनो प्रिया सीता कुशला। हे श्रीधरात्मज, अब पत्रिका सुनिए। किशोरी जी ने पत्र में लिखा है, मंगल मैं नित मंगल देखें और सुने सुमंगल भ्रात असे। मेरे भैया सदा मंगल में रहे, वो मंगल देखें, मंगल सूंघें, नित्य उनका सारी दिनचर्या मंगलमय हो। मंगल 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 होए और मंगल बसे सुमंगल। किशोरी जी पत्र में लिख रहे, हे भैया आपका सदा मंगल हो, आप मंगलमय रहे। और सुनिए ना, श्रीयुत मोरे प्रिय बड़ भैया, ले तब पद कमल बलैया। हे श्रीमान मेरे भ्राता, आपके चरणों की मैं बलिहारी जाती। और तब कहते भैया मैं कुशल हूँ, अयोध्या में सब कुशलता है, क्योंकि अत्र निवासन ज्ञान नहीं, दुख काकर है ना। अयोध्या वासियों को ये ज्ञान ही नहीं है कि दुख होता क्या है। मैं ऐसे अयोध्या में हूँ तो भी तदपि मोर मन नित तुम पाए, बसै भ्रात मानई सत्याई। भैया दुख नाम की चीज नहीं है, तो भी मेरा मन आपके बिना सदा उदास रहता। मैं सदा आपके चिंतन में डूबी रहती हूँ। भैया क्या करूं, जब से आपसे विछुड़न हुआ है मुझे यहाँ सुख नहीं है, जबकि अयोध्या आनंद स्वरूप है। मेरा हाथ चाहता आपका स्पर्श करना, मेरे कर्ण चाहते हैं आपकी वाणी सुनना, मेरा हृदय चाहता है हमेशा आपके गोद में बैठकर आपके हाथ से दिए हुए सुंदर व्यंजन को पाना। सो अनुराग कबहु नहीं भूली, भगनी तुम्हार त्रिशत अनुकूली। भैया मिथिला में आप गोद में बैठा कर बिना हमको पवाए कभी कुछ बातें नहीं, वो अनुराग मुझसे भूलता नहीं है। बस एक बार आय अत्र दय दर्शन भैया, हो आँखिन प्यास बुझैया। अरे भैया आप बहुत उदार हैं, आप मुझे बहुत मानते हैं, मुझे पता है। इसलिए एक बार अयोध्या आकर और हमारे प्यासे आंखों को, इस प्यास को बुझा दी। पत्र बढ़ रहे हैं लक्ष्मण। और भैया मेरे
पत्र को पढ़कर आप भाभी ते कई मोर प्रणामा और सुरत कराय नित अठया। भाभी श्रीमती सिद्धि कुमारी जी को भी मेरा प्रणाम कहिए और उन्हें याद दिलाइए कि वो दिन कब आएगा जब हम अपनी भाभी के हृदय से लगकर और उनके प्यार को प्राप्त करें। और इतना जो सुना था सिद्धि कुमारी जी बेसुध हो जाते, सुध सिद्धि सुनत प्रेमाकुल होई। और ये चर्चाएं करते करते सांझ हो गया, पूरा दिन बीत गया चर्चा में। न भोजन न कुछ, पत्र पढ़ रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, माथे पर रख रहे हैं, मानो किशोरी जी मिल गई। क्योंकि जो प्रेमी होता है उसको प्रियतम का संदेश भी प्रेमास्पद के समान ही लगता है। हमारी सरकार सुनाते हैं, मीराबाई मेड़ता छोड़कर वृंदावन चली और रास्ते में राणा ने पत्र भेजा, मीरा तुमको तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुमने कुल की इज्जत मिटा दी। और जब पत्र पढ़ा मीरा जी ने तो सोचा ये मेरे प्रियतम का संदेश आया है। सामने तालाब था, उसी में कूद पड़ी मीरा भाई, श्याम सुंदर प्रकट हो गए और गोद में ले लिया। जब दूत ने जाके समाचार दिया राणा को, रास्ते में ही और मीरा जी के पढ़कर कहते हैं आप लौटिए। मीरा जी ने कहा राणा कि मैं तुमको मीठी नहीं लग रही हूँ। मेवाड़े राणा भजना से लागे मीरा मीठी, मेवाड़े राणा भजना से लागे मीरा मीठी। मेवाड़े राणा भजना से लागे मीरा मीठी, मेवाड़े राणा भजना से लागे मीरा मीठी। राणा ने पूछा मीरा तुम्हारे राम कहाँ हैं? मीरा जी कहती पगले म्हारे तो राम राणा घट घट वाती। हरे तो राम राणा घट घट बासी। मारे तो राम राणा घट घट वाती। हरे तो राम राणा घट घट बासी। थारे हृदय की आँखियाँ फूटी मेवाड़े राणा। फूटी मेवाड़े राणा। सियावो बोले श्रीमती सिद्धि कुमारी जी की। और सांझ समय निज मातु घर लली विरह रस पार। गए कुमार कछु सखा नहीं। दिन भर पत्रिका वाचते रहे। ये नियम है, सवेरे शाम दोनों जाते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। ऐसा नहीं, पुनः सायंकाल जैसे माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी सखियों के साथ अम्बा सुनैना जिनके समान वेद भगवती वर्णन करते हैं कि श्री सुनैना जी के समान कोई हुआ ही नहीं। अरे आज
शक्ति जगत जननी पराम्बा उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्व श्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा। जिनकी पुत्री बनी है उनकी महिमा कौन गा सकता है जी? माता सखियों के साथ में किशोरी जी की चर्चा कर रही है, कैसी होगी मेरी लाडली। और उसी समय लक्ष्मी निधि जी महाराज पहुंचे और साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया माता ने कहा बेटा आओ, मालूम पत्रिका आई है, अयोध्या आया है। करण पहुनई दशरथ राजा पुत्रन भाइन सवित समाज। सुनकर लक्ष्मण जी को इतना आनंद आया जैसे कोई मृत व्यक्ति को संजीवनी बूटी मिल जाए, जैसे डूबते को जहाज मिल जाए। आते कृतज्ञ बनी कुंवर वर पितु पद बंदन के। पिताजी के चरणों को श्री लक्ष्मण जी ने सिर रखकर पकड़ लिया और आचार्य चरण उदाहरण दे रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था प्रेम रामायण में उपमा उपमान उपमेय की इतनी सुंदर छटा है जितना आपको किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। कहते हैं लक्ष्मी निधि जी जब ये सुने पिताजी के मुख से कि अयोध्या जाइए, जानकी जी को, चक्रवर्ती जी को, चारों दुल्हा सरकार को, मानवी श्रुतकीर्ति उर्मिला जी को और पूरे अयोध्या वासियों को लेकर मिथिला आई। ये सुनते लक्ष्मी जी को कितना सुख मिला। कहते प्राण प्रदाता वैद्य जनु रोगी सब। जैसे मरीज मर रहा हो और कोई वैद्य उसको स्वस्थ कर दे, प्राण दान कर दे तो कितना कृतज्ञ होता है। ऐसे लक्ष्मी जी राम विरह में मृतप्राय जी रहे हैं।
एन केन विदित होवई देहा केवल सियवर हेतु स्नेह शरीर में रहते नहीं है। पर आज जब पिताजी ने कह दिया जाइए अयोध्या, लेकर आइए, महाराज बड़े प्रसन्न। और महाराज जनक जी पुनः कहते हैं लाल तात सखाना सा आवाधाई जाओ अवध अवध वासे कर दर्शन प्रकृति पारतिय रघुवर धामा पुरी तच्चिदान प्रकाशी राम ही प्रिय नित निज आकाशी। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की। महाराज जनक जी कहते लाल जाओ अयोध्या। जानते हो अयोध्या सच्चिदानंद में सच्चिद आनंद में अयोध्या के सभी बातें जगन्नाथ मूर्त जगन्नाथ की मूर्ति। और जानते हो पश्चिम उत्तर पूर्व सरयू घेर रही अवधि सुख कर। अयोध्या के तीन तरफ पश्चिम उत्तर और पूर्व तीनों तरफ अयोध्या को सरयू जी घेर रखी है। और प्रेम वारी धारा बहत उस सरयू जी में स्नान करना कुंवर और बहुत प्रकार के भेंट सामग्री लेकर जा। और श्री लक्ष्मण जी अपने भवन में पधारे। इधर जनक जी महाराज ने मंत्री को बुलाया और कहा सुनिए कुंवर अयोध्या जा रहे हैं, महाराज को भेंट पूरे अयोध्या वासियों को भेंट देने की तैयारी करिए। और महाराज लक्ष्मण जी जैसे भवन में आए अपनी प्राण प्रिया प्रेम विग्रह रसमूर्ति श्री सिद्धि कुमार जी से कहा सुनिए आज लक्ष्मण जी प्रसन्न है। सिद्धि जी ने कहा प्राणनाथ जब से सीताराम जी अयोध्या पधारे मैंने पहली बार आपके मुखार बिंदु पर ये सुंदर मंगल दिव्य हास्य देखा। कोई सुसमाचार? लक्ष्मण जी कहते प्रिय आज मेरे पिता श्री ने मातुश्री ने मुझे अयोध्या जाने का आदेश दिया है। सुनत सिद्धि अति आनंद पाए कहे वो वचन प्रिय प्रेम इच्छा। सिद्धि जी जो सुनी कि अयोध्या जा रहे हैं प्रियतम परमानंद में डूबे। और कहे ना आपका एक क्षण का वियोग भी मुझे असह्य है, परंतु आप अयोध्या जा रहे हैं मेरे प्राण को लाना है। सिया जी मेरी प्राण है, इसलिए जाई अवध भल मोह का लागा। तो भी आप राम जी के पास जा रहे हैं, आपको सुख। अब महाराज पूरी तैयारी। लक्ष्मी जी ने सभी राजकुमारों को बुलाया, नेह निधि, शील निधि, प्रेम निधि, गुण निधि, कंकर निधि, श्रृंगार निधि, जितने भ्राता है सबको बुलाया। तो कहा सुनिए पिताजी ने आज्ञा दी अयोध्या चलना है, तैयारी करिए। हमारा तैयारियां शुरू हो गई।
कल पुष्य नक्षत्र में अयोध्या का आगमन करेंगे हम लोग। पितुआयत सिर राके कुंवर वर, आए मातु समीप सुखद। श्री जनक जी महाराज विदा करते हुए कहते हैं चक्रवर्ती जी और श्री वशिष्ठ जी महाराज आदि से मेरा प्रणाम करना, भूपहि मोर प्रणाम सुनाया। माता सुनैना कहती है युवराज जाओ, राम मातु का कहो प्रणामा, श्री कौशल्या माते मेरा नमन कहना और एक संदेश कह देना। सुनैना माँ कहती है कौशल्या जी से एक संदेश कहना, जय विधि सुखी सिया नित्या, सोई करनीय चित जीत्या। हमारी लाडली विदेह राज वैजंती श्री जानकी जिस प्रकार सुखी रहे वही करे, बस इतनी मेरी प्रार्थना करते हैं। और तब श्री सिद्धि कुमारी जी से विदा लेकर श्री लक्ष्मण जी महाराज रथ पर बैठकर जैसे चले तो मृदंग नाना प्रकार के दुंदुभी नाद होने लगा। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। विधि करी आरती सिद्धि प्रेम रस खान, मंगल अस्तव पुनि पढ़ी गिरी चरण महान। श्री सिद्धि कुमारी जी ने मंगलानुशासन किया है, आरती उतारी है और जैसे लक्ष्मण जी चले तो जाते जाते सबसे पहले गुरुदेव याज्ञवल्क्य के पास और चरणों में प्रणाम करके कहते हैं गुरुदेव अब आयत दय पुनि नाथ तब बोले वचन, मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दोनों। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कुमार मेरा आशीष है, तुम्हें राम जी का साहचर्य, राम जी के साथ मज्जन आसन शयन सब निर्वाध प्राप्त हो। और सुनो वशिष्ठ जी से मेरा प्रणाम कह देना, कहे वो वशिष्ठ मोर प्रणामा और भूपई आशीष अमित। महाराज चक्रवर्ती को आशीर्वाद देना मेरे तरफ से और वशिष्ठ जी को प्रणाम कहना। श्री भ्राताओं के साथ रघुनंदन को मेरा प्यार बोलना और भगनिन श्री जनक दुलारी ने कृपा मन लह सुखा। चारों भगनियों को अपने मेरे तरफ से स्नेह देना। और सुनो मैं क्या भेंट भेजूं, मैं राम जी के लिए क्या भेंट भेजूं। और ये कहते कहते राम के चरणों में डाल देते। याज्ञवल्क्य जी के समान कोई प्रेमी है नहीं राम जी का महाराज। और याज्ञवल्क्य जी का जो विशुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ है वो केवल प्रेम रामायण में प्रकट हुआ। कहे बचाओ सुत सत सुख पागे और सोनी कुमार अतिशय अनुराग। पुनः प्रिय विदेह राजनंदन श्री लक्ष्मण जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। सारे मिथिलावासी जय जयकार कर रहे हैं और जैसे रथ पर विराजे आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। देव्य रतई राजे मुदित श्रीनिवंत कुमार, दुंदुहि धुनि आकाश ते झरहि सुपुष्प आकाश। सिया राम दर्शन हेतुवर गवनत कुंवर मिथिलेश को। सुरजानी आनंद पाग प्रिय सेवहि सुखद भक्तेश को। हरि गान दुंदुभि चोट जय जय।